तुमने 4 को भगा लिया, अब 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम। और हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। हम सिर्फ वोट डालने की मशीन नहीं है। आपने बत्ती गुल की थी, किया था ना आपने, तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बत्ती गुल करेंगे लोगों की। जो हम अपना आगाज किए हैं बिहार प्रदेश में, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह ताला बिहार की सरजमीन पर एमआईएम पार्टी आबाद और शादाब रहेगी। अरे अगर घुसपैठी है तो 11 साल से प्रधानमंत्री के हसनैन साहब है या ओवैसी है, बताओ गृह मंत्री। हाँ मोदी जी, एक घुसपैठिया को आप अपनी बहन बनाकर बांग्लादेश से दिल्ली में लाकर बिठाकर बैठे हैं। उसको बांग्लादेश लेकर जाइए, अगर बांग्लादेश का रास्ता नहीं मालूम तो ओवैसी बताता है आपको कहां से ले जाकर छोड़ना उसको। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसमें आप देखिएगा कि जिस तरह से बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है और वहां पर घमासान मचा हुआ है। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को उतारे हुए हैं मैदान में। मौजूदा गवर्नमेंट जो बिहार में है वो इस वक्त बड़े बड़े दावे कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है और बहुत सारे दावे कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ जब चुनाव आता है उसी वक्त रोजगार याद आता है, बिहार में फैक्ट्री लगाने की बातें होती हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो क्या उन लोगों को ये चीज याद नहीं आता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बड़ी बात कही है। जब आप आगे वीडियो क्लिप देखिएगा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा जो ओवैसी साहब कह रहे हैं वाकई में सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए ओवैसी साहब की, फिर आगे हम बात करते हैं। लड़ना अपने को भाजपा से है, जेडीयू से है, और उसको हराना है जो 5 साल से विधायक तो था मगर अपने नेता तेजस्वी और अपने ठेकेदारों को छोड़कर 15 नाम किसी का नहीं बोल सकता हो। और गुर्बत कितनी है बिहार में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की। बिहार प्रदेश कह रही है कि जो गांव में मुसलमान रहता है 50% गरीबी रेखा के दर से नीचे है, जो शहर में रहता है वो 44% है। इसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या, बताओ। और बीजेपी बोलती है घुसपैठिया। यहाँ पर अमित शाह कर बोलते, जनता में खड़े होकर बोलते जनसभा में, भाइयों बहनों घुसपैठियों को भगाना, वो बेचारी जनता। हाँ, अरे अगर घुसपैठी है तो 11 साल से प्रधानमंत्री के हसनैन साहब है या ओवैसी है, बताओ गृह मंत्री। हाँ मोदी जी, एक घुसपैठिया को आप अपनी बहन बनाकर बांग्लादेश से दिल्ली में लाकर बिठाकर बैठे हैं। उसको बांग्लादेश लेकर जाइए, अगर बांग्लादेश का रास्ता नहीं मालूम तो ओवैसी बताता है आपको कहां से ले जाकर छोड़ना उसको। बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को हम बता रहे हैं कि मोदी को आपने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को अपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनका दिल अपने सिर्फ एक ही बेटे के ऊपर अटका हुआ है। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार का दिल राजगीर में फंसा हुआ है। सीमांचल का क्या होगा फिर? सीमांचल का कैसे हम काम करेंगे? जिस दिन सीमांचल के बच्चे को इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो ये दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब और मुंबई में बैठने वाले ताकतवर लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनका खिदमत करने वाला कोई नहीं रहेगा वहां पर। आपने सबको मौका दिया, 20 साल कांग्रेस को दिया, 15 साल लालू परिवार को दिया, अब 20 साल नीतीश कुमार मोदी को आपने दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया? हम सिर्फ वोट डाल की मशीन नहीं है। हमने तय कर लिया कि हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इज्जत को हासिल करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है। और हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। इसलिए हमको सियासी ताकत को हासिल करना है, हमारे विधायक को बनाना है। तो देखा आपने ये वीडियो, जो 15 साल से, जो 20 साल से बिहार के अंदर गवर्नमेंट में थे, उन लोगों को बिहार में फैक्ट्री लगेगा ये याद नहीं आया, लोगों को रोजगार देना याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो इन लोगों को सब याद आ जाता है, उससे पहले कुछ भी इन लोगों को याद नहीं रहता है। तो आप तमाम लोगों का इन मुद्दों पर क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमस को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में
तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।